नमस्कार दोस्तों, 2024 आ चुका है और अगर आप होंडा एक्टिवा 125 लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों हम ये होंडा एक्टिवा 125 2024 न्यू मॉडल क्यों खरीदें। एक सवाल आता है, क्यों खरीदें। तो इस वीडियो में इन्हीं सवालों को आपके आपके इन सवालों को पूरा करने के लिए मैं आ गया हूं, आपका दोस्त, आपको बताने के लिए ऐसे 5 कारण कि आप इस स्कूटर को खरीदने के लिए मजबूर हो जाओगे और कंपैरिजन भी हाथ के साथ बताऊंगा कि ये क्यों बेहतर हो जाएगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो में। और वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसमें जो 4 वेरिएंट इसके आते हैं 2024 में, उनके ऑन रोड प्राइस क्या हो जाते हैं, सब कुछ बताऊंगा, स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहला कारण हम जान लेते हैं कि आपको ये स्कूटर क्यों खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला कारण यह है कि ये स्कूटर नहीं है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। अगर आपने ये स्कूटर पैसा खर्च करके, सपोज करिए 97 या 94,000 रुपीज खर्च करके ये स्कूटर ले लिया, तो दोस्तों एक तरह से ये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मानता हूं कि आपने गाड़ी ली है तो थोड़ा बहुत घटेगा, लेकिन एक अच्छी वैल्यू 5 साल चला लीजिए या 7 साल चला लीजिए तो एक अच्छी वैल्यू ये आपको निकाल के दे देगा। इट्स मीन पहला कारण हमारा बनता है इसका होंडा एक्टिवा का रीसेल वैल्यू। चाहे 110 सीसी ले लीजिए, चाहे 125 सीसी ले लीजिए, तो रीसेल वैल्यू आप खुद जानते हैं कि होंडा एक्टिवा की रीसेल वैल्यू बहुत ही गजब की है। यानी कि इस समय मेरे सामने ये डिस्क वेरिएंट खड़ा हुआ है, टॉप मॉडल कह सकते हो। तो ये जो आपको पड़ेगा 1,05,466 रुपए का पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आपने 2024 में ये खरीद लिया और 2030 में अगर आप बेचोगे 6 साल चलाने के बाद, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये 50 प्लस या 60 प्लस का तो ये आराम से जाने वाला है। तो पहला कारण हमारा हो गया इसकी रीसेल वैल्यू। दूसरा कारण आ जाता है कि एक्टिवा हमारा क्यों जाना जाता है दोस्तों, इसकी इंजन परफॉर्मेंस की वजह से। इंजन परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है, एक तो सबसे पहला परफॉर्मेंस ये आता है, रिफाइंड इंजन है, भरोसेमंद इंजन है, और मतलब आंखें बंद करके होंडा के इंजन पे आप भरोसा कर सकते हो, कहीं भी जाओ कभी भी कुछ भी धोखा नहीं देता, माइलेज भी अच्छा होता है और साइलेंटली स्टार्ट होता है। वाइब्रेशन इसके इंजन में बिल्कुल भी नहीं होता, आराम से चलते जाओ, बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि आप स्कूटर चला रहे हो, नहीं चला रहे हो। पिकअप बहुत बढ़िया हो जाता है इसके इंजन का। 125 आप चलाकर देखो, किसी का आसपास हो आपके आस पड़ोस में, कभी होंडा एक्टिवा 125 चला के देखो, मजा ही आ जाएगा ये स्कूटर चलाने में। तो इंजन पावर बहुत बढ़िया हो जाती है, साइलेंटली स्टार्ट होता है। यानी कि जब स्टार्ट होगा ना, इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन पंप लगा हुआ है, तो आपको फील ही नहीं होगा कि स्कूटर स्टार्ट हो गया। साउंड बिल्कुल भी है ही नहीं वाइब्रेशन की इसमें। अगर अदर कंपनी में आप जाएंगे तो आई थिंक वाइब्रेशन फील होता है उनमें। दूसरा कारण आपका हो गया इंजन परफॉर्मेंसेस की। तीसरा कारण इसका हो जाता है आपका लेने का, इसकी मेटल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी। यानी कि ये मजबूत भी होता है स्कूटर दोस्तों। यानी कि मजबूत कैसे होता है मैं आपको चेक करके बता देता हूं इसी वीडियो में। देखो, ये आता है इसका मडगार्ड, फेंडर बोलते हैं इसको, मेटल में देखने को मिल जाता है। ये पार्ट मेटल में देखने को मिल जाता है, ये वाला पार्ट फाइबर में देखने को मिल जाता है, ये वाला फाइबर में देखने को मिल जाता है। ये देखो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का फाइबर इसके अंदर लगा हुआ है। साइड में और कोई कंपनी यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपको मेटल में नहीं देगी, पर ये मेटल में है। बाकी कंपनी में फाइबर में मिलेगा, मेटल में मिलेगा। ये फाइबर, क्योंकि ये खुलता है इसलिए फाइबर लगाया है, ये मेटल। इट्स मीन ये प्रूफ करता है कि 70% इस स्कूटर में मेटल का यूज हुआ है। तो अगर मेटल का यूज हुआ है तो मजबूती में तो बेमिसाल होगा ही, बॉडी क्वालिटी इसकी फाइन है। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे सामने ये आपका ग्रे कलर खड़ा हुआ है, मतलब शाइन कर रहा है। और इसका वैसे जो नाम है इसका हैवी ग्रे मेटालिक नाम है, बढ़िया लग रहा है। तो मेरे कहने से तो नहीं, आप खुद देखिए, लुक्स इसका बहुत ही निखर कर आता है होंडा एक्टिवा 125 सीसी का। अब 3 कारण हमारे हो गए। चौथा कारण क्या हो जाता है दोस्तों, चौथा कारण हो जाता है इसका लो मेंटेनेंस। एक बार खरीद के देखो, मैं खुद एक्टिवा 5G चला रहा हूँ, 6 साल हो गए। मेरे ख्याल से स्विचेस वगैरह के सिवा तो कुछ तो पड़ा नहीं है उसके अंदर। बहुत बढ़िया इसका लो मेंटेनेंस है, ले लो, मेंटेनेंस का खर्चा ही खत्म। आसानी से खराब नहीं होती चीजें इस वाले स्कूटर में, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है।
दोस्तों लो मेंटेनेंस के बाद आता है इसका पांचवा कारण, कौन सा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, ध्यान से सुनना इसको। फिट फॉर एवरीवन, ये स्कूटर हर किसी के लिए। अगर बच्चा चला ले तो बच्चे की तरह लगता है, बच्चा मीन्स ये नहीं कि 7-8 साल का बच्चा, मीन्स कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट चला लें तो उसकी तरह। फीमेल चला लें तो फीमेल के लिए भी फिट बैठता है, मेल चला लें मेल के लिए फिट बैठता है। सीट हाइट भी इसकी इस तरह से इसकी बॉडी को डिजाइन किया गया है कि आपके कम हाइट के लोग भी इसको चला सकते हैं और ज्यादा हाइट के लोग भी इसको चला सकते हैं। मैं आपको सीट हाइट टेस्ट करके आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इसके पांचों पॉइंट आपको गिना दिए कि भाई साहब क्या क्या इंपॉर्टेंट इस स्कूटर में हो जाता है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा लेने के यही स्कूटर लेना है आपको। वो 5 पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, और वो भी क्लियर कर दिया कि यार क्यों खरीदे एक्टिवा 125, 2024 आ गया, किसी और कंपनी में चले जाएं, एक्टिवा 110 खरीद लें। तो मैंने आपको बता दिया एक्टिवा 125 ही आपको क्यों खरीदना है, वो सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। अब प्रकाश डाल लेते हैं ये कितने मॉडल में आता है। देखो सबसे पहला मॉडल आता है इसमें ड्रम, वो कहलाता है बेस वेरिएंट। उसमें क्या फर्क देखने को मिलेगा आपको, ये जो आपको एलॉय व्हील दिख रहा है उसमें मिलेगी आपकी स्टील मेटल वाली रिम, आपको एलॉय व्हील नहीं देखने को मिलेगा। आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे। तो उसकी जो कॉस्ट है, तो उसको ड्रम वेरिएंट बोलते हैं, बेस वेरिएंट बोलते हैं। उसकी जो कॉस्ट आ जाती है आपकी ड्रम वाले की, कंप्लीट बता रहा हूं आपको, उस आई थिंक एक्सेसरीज उसमें इंक्लूड नहीं होगी। एक्सेसरीज के पार्ट यानी कंप्लीट स्कूटर के प्राइस जानने के लिए आप मतलब कॉल कर सकते हैं जो नंबर आपको डिस्प्ले कर रहा है, या मिले एसएम मोहम्मद रफी जी से मिले, यहाँ के जो शोरूम के आपके एसएम हैं उनसे भी मिल सकते हैं अगर अलीगढ़ से बिलोंग करते हो। तो उसका आपका ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है इस वाले बेस वेरिएंट का 97,422 रुपए। ठीक है, अब ये तो बेस वेरिएंट हो गया। इसमें और कौन सा वेरिएंट आता है, बेस से थोड़ा सा ऊपर एलॉय व्हील मिलेगा उसमें, पर डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है, डिस्क ब्रेक उसमें नहीं मिलेगा, एलॉय व्हील मिलेगा। एलॉय व्हील भी एस टाइप का मिलेगा, उससे डिस्क प्लेट हटा दो बस। वो हो जाता है बेस से ऊपर वाला वेरिएंट। उसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है 1,01,536 रुपए, वो हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर, यानी कि जो मेरे सामने खड़ा है, इसको टॉप वेरिएंट भी बोल सकते हैं। टॉप वेरिएंट इसका कितने का पड़ेगा आपको, ऑन रोड ही बोलेंगे इसको। बस इसमें अगर 1,000-1,500 रुपये और जोड़ लो तो और मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जो एक्सेसरीज वगैरह पार्ट है और वारंटी वगैरह जो पार्ट है। तो ये अभी ऑन रोड जो पड़ेगा आपको 1,05,466 रुपए का पड़ेगा, ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक आता है एच स्मार्ट, जिसमें इसमें तो चाबी देखने को मिलती है कि चाबी लगाई, उसमें एक रिमोट सेंसर वाला सिस्टम देखने को मिलता है, रिमोट से ये स्टार्ट होगा। देखो वो उसके हुडिंग लगी है एक्टिवा 125 स्मार्ट की वाला। तो ये वाला जो वेरिएंट आपको पड़ेगा वो पड़ जाएगा आपको 1,07,709 रुपए का ऑन रोड। तो चारों वेरिएंट के मैंने आपको प्राइस बता दिए हैं। ठीक है, अब हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले ये जान लो, मैं वीडियो भी तो बना रहा हूँ कहीं ना कहीं, किसी ने तो परमिशन दी होगी। मैं अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ, आपका भाई। आरएस होंडा मैरिस रोड के पास, सेंटर पॉइंट के पास में ये शोरूम पड़ता है आरएस होंडा का। तो वहां पर ये इसका एक्टिवा 125 का मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपको इंतजार रहता होगा इस टाइप की वीडियो का कि यार ऐसे कौन से 5 कारण हैं या 6 कारण हैं, ऐसी क्या चीजें हैं कि आपको एक्टिवा 125 खरीदना चाहिए। तो मैंने आपकी वो सारी दिक्कतें दूर कर दी। अब फटाफट से इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये मेरे सामने टॉप वेरिएंट खड़ा है। 1,05,466 रुपए जब ले रहे हैं, 1,05,000 रुपए मान लो, तो ये होंडा वाले आखिर उन पैसों में दे क्या क्या रहे हैं। तो फ्रंट से देख लो, लुक काफी इसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव लुक हो जाता है, इंप्रेसिव लुक हो जाता है जब आप लेकर निकलते हो। रियल में बहुत इंप्रेसिव लुक होता है एक्टिवा 125 का। ऊपर ब्लैक कलर का वाइजर मिल जाता है आपको, एलईडी में इसकी हेडलाइट देखने को मिल जाती है। होंडा का स्टिकर है, कोई लिखा हुआ नहीं है, अलग से स्टिकर लगाया गया है। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर जो मिलते हैं हेलोजन में मिल जाते हैं। यहाँ इस दर की तरफ डीआरएल दी गई है, ये देख लो कांच का मतलब वर्क किया गया, ये काफी बढ़िया लग रहा है। क्रोम का यहाँ वर्क किया गया, ये भी काफी अच्छा लगता है। एक चीज और दिखाऊं मैं दोस्तों, ये जो स्कूटर है 2024 का ही है, वो कैसे पता चलेगा ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2024 में ये स्कूटर निकला है, आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है 16 जनवरी 2024 में। कलर भी देखो हैवी ग्रे मेटालिक कलर का ये स्कूटर है। तो फ्रंट प्रोफाइल ये देख लो,
और जो आपका मडगार्ड है मेटल में देखने को मिलता है, मडगार्ड के साइड में रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं और ये आपको इसका डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, डिस्क पेडल, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, एमआरएफ का टायर देखने को मिल जाता है 90 बाई 90 और 12 इंची का। एक सवाल पूछा जाता है ज्यादातर कि भैया एक्टिवा वाले या होंडा वाले जो होते हैं आगे 12 इंची का पीछे 10 इंची का टायर आखिर क्यों देते हैं? तो दोस्तों बैलेंसिंग की वजह से, क्योंकि एक्टिवा की एक खुद की पहचान होती है, अगर वो भी पीछे 12 इंची का देने लगेंगे तो वो भी मतलब सेम हो जाएंगे ना थोड़ा। और मैंने बोला ना फिट फॉर एवरीवन, तो उसके लिए भी थोड़ा अपनी बॉडी को डिजाइनिंग बनाने के लिए फिट फॉर एवरीवन के लिए भी पीछे का 10 इंची का वो यूज करते हैं। साइड का पैनल देख लो, ये भी काफी बढ़िया लग रहा है। ये आ जाते हैं पैर रखने का एरिया, फूट रेस्ट फूट मैट बोल सकते हैं, यहाँ पर आप रखोगे। और एक छोटा सा और बता दूं, यहाँ पर गैस का सिलेंडर आराम से आ सकता है और ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, हुक देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सामान वगैरह लटकाने के लिए, ये देख लो। और मीटर कंसोल जो है इसमें आपको डिजिटल और सेमी डिजिटल दोनों ही मिल जाता है, मतलब डिजिटल और एनालॉग दोनों तो ही देखने को मिलता है। अभी तो ये देख लो, और स्पीडोमीटर है इसके अंदर, और यहाँ पर क्या क्या डिस्प्ले हो जाता है आपका, ऑडोमीटर आएगा, माइलेज भी बता देगा, सर्विस रिमाइंडर भी बता देगा, फ्यूल गेज भी बता देगा। यहाँ से ये मीटर कंसोल ऑपरेट होगा। बटन आपको हाई बीम लो बीम, इसी में पासिंग का इंडिकेटर, हॉर्न, और ये आपका आइडल स्विच, यानी कि अगर ट्रैफिक लाइट वगैरह पे खड़ा है इसको ऑन कर दिया तो इसका इंजन जब गर्म हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और जैसे ही आप थ्रॉटल दोगे या वाला थ्रॉटल दोगे तो चालू हो जाता है इसका इंडिकेटर। फ्यूल सेविंग के पर्पज से काफ़ी बढ़िया हो जाता है। थ्रॉटल काफ़ी बढ़िया है, ये देख लो, यहाँ इंडिकेटर का डिस्प्ले आएगा और हाई बीम लो बीम का भी इसके अंदर डिस्प्ले आएगा, और चीज़ें जो ज़रूरी रहती हैं वो सारी चीज़ें इसके कंसोल में दिखाई देंगी। ये देख लो, फिनिशिंग देख लो, यहाँ पर सिल्वर कलर की फिनिशिंग है स्कूटर के अंदर, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। सीट काफ़ी चौड़ी हो जाती है, ये देख लो। और इसके इग्निशन मैं दिखाना चाहूँगा, इग्निशन से क्या क्या कंट्रोल हो जाते हैं। देखो, आपकी सीट भी खुल जाएगी यहीं से इग्निशन से, और इसका फ्यूल का भी यहीं से खुलेगा। देखो मैं दिखाऊं, ये आपका फ्यूल का है बटन, ये अब खुलेगा, ये फ्यूल खुल गया और ये सीट खुल गई। सीट देखो काफी चौड़ी है और स्पंजी है, और खुलने के बाद आपका इसका सीट का ये देख लो 18 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है, ये देख लो इस टाइप का है। और हाफ फेस हेलमेट और सामान वगैरह इसमें आराम से आ जाएगा। अब आ जाता है तेल पड़ने की जगह, जो आपका पेट्रोल E20 में है, ये देखो बैज लगा हुआ है E20 का, और आपका पेट्रोल इस यहाँ से पड़ा जाएगा। और जो पेट्रोल का कैपेसिटी है इस स्कूटर की, तो दोस्तों इसमें 5.3 लीटर पेट्रोल भरा जाएगा। माइलेज सुन लो इसका, अगर इको कंडीशन में चलाओगे, इको शहर के पर्पस का होता है तो बढ़िया से चलाओ, टायर प्रेशर अच्छा रखो, ज़्यादा सवारी ना करो, तो 45 तक का ये आराम 40 से 45 तक का ये माइलेज आराम से निकाल देता है। साइड से देख लो, यहाँ पर आ जाती है एक पट्टी सी क्रोम की, उस पर एक्टिवा 125 लिखा हुआ है, ये ब्रांड है। और ये आ जाता है इसका फुट रेस्ट, जो कि पैर से ही खुल जाएगा। साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड में इंजन पावर कट वाला सेंसर है। बेस वेरिएंट में इंजन पावर कट वाला आपको सेंसर साइड स्टैंड में देखने को नहीं मिलेगा, वो एक्सेसरीज का पार्ट है, अगर आप चाहें तो अलग से लग सकता है उसके अंदर। यानी कि साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपका स्कूटर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। ये आ जाता है मिडिल स्टैंड, किक से स्टार्ट होगा। इसका जो H स्मार्ट वेरिएंट है उसमें किक नहीं मिलती है। ESP टेक्नोलॉजी, मैंने बताया था ना कि आपका जो स्कूटर है वो साइलेंटली स्टार्ट होता है। जो इंजन है आपका 124 सीसी का देखने को मिल जाता है, और उसका जो टॉर्क है 10.4 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अगर भगाने के शौकीन हो तो 90 तक की स्पीड दे देता है। देखो यहाँ पर 3 टाइम एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिल जाते हैं, हाइड्रोलिक टाइप। ये देखो सस्पेंशन है, पीछे का टायर है, ये देखो पीछे का टायर है 90/100 और 10 इंची का पीछे का टायर आपको देखने को मिलता है। एलॉय व्हील में ट्यूबलेस टायर है आगे और पीछे। रेयर प्रोफाइल देख लो इसका, बैकलाइट हेलोजन में और लेजर में इसके इंडिकेटर, बढ़िया इसका रेयर प्रोफाइल है। देख लो यहाँ नंबर प्लेट लगेगी, ये इसका आपका मडगार्ड आ जाता है। इधर से मैं दिखाऊं, ये आ जाता है इसका मफलर साइलेंसर बोल सकते हो, ब्लैक कलर से है, ब्लैक कलर की इसके ऊपर प्लेट लगाई गई है, काफी बढ़िया लग रहा है। ओवरऑल लुक निकल के जो आ रहा है ना, काफी बढ़िया लग रहा है। आप ग्राउंड क्लियरेंस जान लो, इसका 162 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, और जो सीट हाइट है इसकी 712 mm की है, और 109 किलो का इसका कुल कर्व वेट देखने को मिलता है। अब आ जाती है बात कि मेरी हाइट जो है 5 फीट 8 इंच है। मैंने बोला था ना सब हाइट के लिए परफेक्ट है, तो आपको लग रहा होगा, देखो दोनों पैर दिखाओ भाई, पूरी तरह से पैर आ रहे हैं, और मुझे तो ये लग रहा है कि मैं पूरी तरह से कंफर्टेबिलिटी हूँ। हैंडलिंग काफी जबरदस्त हो जाती है स्कूटर की, शॉकरिंग भी काफी जबरदस्त हो जाती है स्कूटर की, ये देख लो। अब एक जहन में सवाल तो आ रहा होगा, वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये तो मैंने इसलिए चेक करवाया हाइट कि सबके लिए परफेक्ट है।
ओवरऑल इसके अंदर 5 कलर देखने को मिलते हैं, ओवरऑल लुक भी बढ़िया है। और मेरा वीडियो बनाने का कारण ये था कि आपको ऐसे कोई 5 कारण दे दूं कि आखिर ये आप जहन में बहुत सवाल आता है कि क्यों खरीदे एक्टिवा होंडा वालों का 125 सीसी स्कूटर। प्राइस भी बता दिया, कारण भी बता दिए, स्पेसिफिकेशन भी बता दिया। अगर कुछ और रह गया हो तो आप या तो शोरूम पे कॉल कर सकते हो या मुझे मैसेज बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। अगर बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है मिस्टर ऑटो, तो वहां पर सर्च करके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां से मुझे डायरेक्टली चैट करके बात भी कर सकते हो। और अलीगढ़ से बिलोंग करते हो तो इस शोरूम पे विजिट करें, होंडा का कोई भी प्रोडक्ट आप यहां से लेके जा सकते हो उचित रेटों पे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।